आपको एक शहर के बारे में बताता हूँ जो कि स्पेन और फ्रांस के दरमियान है। इसका नाम है लेस। आज मैं आपको कुछ इसकी मुनफरद चीज़ें दिखाता हूँ और यहाँ के लोगों का रहन सहन बताता हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसके बारे में आप लोग सुनकर बहुत हैरान होंगे। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी ना बिल्कुल पुराने तरीके से कंस्ट्रक्शन है और आज मौसम भी ऐसा बादल वाला बना हुआ है जैसे बिल्कुल बर्फ़बारी होने वाली है। तो मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इस पहाड़ी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे ना उससे कहते हैं मिराडोर। मिराडोर कैसा है, जहाँ पे ना हम लोग सारा व्यू मतलब ऊपर से देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक इन लोगों के घर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पुराने तरीके से हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे इन लोगों ने लकड़ी के कैसे खूबसूरत तरीन घर बनाए हुए हैं। तो आस्ता आस्ता मैं यहाँ से ना अभी ना जाऊँगा पहाड़ी के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ से ना वहाँ से एक खूबसूरत आपका व्यू दिखाऊँगा इस शहर के ऊपर का। यहाँ पे अजीबोगरीब बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनका पहले मुझे नहीं पता था। यहाँ पर बर्फ़बारी के बाद बहुत ज़्यादा फूल भी उगना शुरू हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर घरों का डिज़ाइन अभी भी बिल्कुल यूरोपियन तरीके से पुराने तरीक़ों से बना हुआ है। इसके अलावा आप लोग स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो ना मौसम है बिल्कुल सर्दियों का ख़त्म होना शुरू हुआ और जो पत्ते हैं ना वो पहले से गिर चुके हुए थे, अभी जो ना उनके ऊपर ना पत्ते आना शुरू होंगे। यहाँ पर घर वाकई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के घर जो ज़्यादातर है ना वो जैसे फ्रांस के नहीं घर होते वैसे घर हैं, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं अभी पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर आपको सब कुछ बताता हूँ यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फेमस हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से मतलब जो है ना मेन अट्रैक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं स्ट्रीट व्यू कितना नेचर कितना खूबसूरत तरीके से लग रहा है। देहात के लोगों ने ज़्यादातर इसी तरह मुर्गियाँ पाली होती हैं, इनके साथ आप लोग बत्तख भी देख रहे हैं। तो इनका रहन सहन बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इनके आप लोग स्ट्रीट व्यू चेक कर सकते हैं, इनके घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे ये लोग करते हैं या जैसे ये बनाते हैं, ये बहुत ही उम्दा है। और उसके अलावा अभी मैं इस पहाड़ी को आप लोग देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। उसके ऊपर जाने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये जो शहर है ये ज़्यादातर इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पे गर्म चश्मों का पानी होता है। तो वाकई में यहाँ पे गर्म चश्मों का जो पानी होता है ना वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये फ्रांस के बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा तिजारत होती है। ये शहर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और उसके अलावा यहाँ पे गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक पार्क है आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये गर्मियों के अंदर खुलता है, फिलहाल अभी इस वक्त बंद है। तो यहाँ पर गर्मियों के अंदर जो लोग आते हैं वो कैंपिंग करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर रिवर के अंदर कश्ती के ज़रिए सफ़र करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो आप लोग पीछे रोड देख रहे हैं ये रोड सीधा फ्रांस में जाता है और फ्रांस और स्पेन को ये रोड कनेक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पर तमाम तर जो तिजारत होती है जो इसी रास्ते से होती है। यहाँ पे इस चश्मे के नज़दीक बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं चीड़ के, और ये चश्मा आप लोग देख रहे हैं नीचे बिल्कुल साफ़ पानी है, शफाफ पानी है, जो बर्फ़ ऊपर से पिघलती है उसी का ये पानी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर देखें कि बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून माहौल है और चिड़ियों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। ये जंगल बिल्कुल इंसानों से खाली है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे अभी तक कोई एक भी बंदा नज़र नहीं आया। अच्छा, यहाँ से नीचे से मैंने ना पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ये आप लोग फूल देख रहे हैं, ये मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जब मौसम सरमा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर फूल उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस पहाड़ी के ऊपर जो सबसे मुनफरिद चीज़ थी, वो बहुत ही प्यारी चीज़ थी, वो ये फूल थे। ये मेरे दोस्त भी मुझे अक्सर कहते थे कि उस पहाड़ी के ऊपर जो फूल हैं बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं ये फूल। यहाँ तक आते हुए तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग गए हुए हैं, तो लेकिन ये एक नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ के जो लोगों का पेशा है ना ज़्यादा, वो ज़्यादा मवेशी पालते हैं, भेड़ बकरियाँ गायें इन लोगों ने रखी होती हैं, इनके फार्म बने होते हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, ये लोग अक्सर काम के लिए यहाँ पे लोग तलाश करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गाँव होने की वजह से ना यहाँ पे लोग टिकते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मूव हो जाते हैं। ये देखेंगे ऊपर से चश्मा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये यहाँ से होता हुआ इस गाँव के अंदर जाता है, ये जो नीचे गाँव है, और उस गांव से फिर बड़ी जो नहर है ना उसमें डाल जाता है। देखें, इन लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, यहाँ पे मालक खुद होते भी नहीं है, कुत्ते बस छोड़े होते हैं, खुद गाय भैंस से लेकर ऊपर गए होते हैं। अच्छा, ये उन लोगों ने जो भेड़ बकरियां रखी हुई हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, वही पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। ये देखिए, इस कुत्ते ने मूंछें रखी हुई हैं जैसे इंसानों ने मूंछें रखी होती है ना, इसने भी रखी हुई हैं।
अच्छा, जितना मैंने सोचा था ये आसान होगा और ये बहुत ज़्यादा मैं जल्दी ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मुझे 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सका जो मेरी डेस्टिनेशन थी। इसे एक मुकाम होता है जिसे कहते हैं मिरादोर, जहाँ से सारा व्यू नज़र आता है। उन लोगों ने स्पेशल बनाया होता है टूरिस्ट के लिए कि वो यहाँ पे जाके ना तस्वीरें वगैरह लेते हैं। इन लोगों ने रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं। और मुझे यहाँ पे ना एक और चीज़ मिली है देखने को बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पे ना ये जो जंगली फल नहीं होता, ये वो है। आप पता नहीं ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, लेकिन मैं इसे खाना बेहतर नहीं समझता क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये ठंडी हवा, ये मौसम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ पर अगर होगी भी तो बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बर्फ़ ही होगी। अच्छा, आप ये चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माहौल है। ये दरख्तों के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये जड़ी बूटी ना जैसे पाकिस्तान में दरख्तों को फुल लपेटा हुआ उसने ना। अच्छा, रास्ते में जाते हुए मुझे ये एक ना चश्मा नुमा एक है जो पहाड़ी के ऊपर से पानी गिर रहा है। अच्छा, इसका पानी बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फाइनली पहुंच आया। आपसे बात करते हुए मैं देख रहा हूं कि वो बिल्कुल मेरे सामने है जिस जगह पर मैंने जाना था। अच्छा, फाइनली यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंजर है, हर तरफ धुंधला धुंधला है क्योंकि बारिश होने वाली है। जैसे पाकिस्तान बारिश से पहले मौसम ऐसा हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये गाँव बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से नीचे जो है ना चश्मा भी बह रहा है, और इस साइड के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट की दूरी के ऊपर यहाँ पे ना फ्रांस का बॉर्डर है। और ये जो जगह जहाँ पे मैंने आने के लिए सारी मेहनत की थी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कुछ ड्रोन्स के शॉट्स लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी खूबसूरती इस शहर की। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑन किया, अब अपने एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करता हूँ। अब इस ड्रोन को उड़ाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका व्यू। अभी मुकम्मल जो वीडियो है वो मैं ड्रोन के अंदर बनाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका व्यू कैसा है मज़ीद। वो जो बहुत ज़्यादा दूर आप लोग देख सकते हैं कंपनी है, एक फर्म है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा घोड़े थे तो मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। और उसके बाद इस एरिया को आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसके ड्रोन से जब शॉट्स लिए ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। हमारे ऊपर आने के बाद यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई है और अभी इस ड्रोन के ज़रिए शॉट्स ले रहे हैं। अच्छा, मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग उस तरह से वीडियो नहीं बना सके जिस तरह के हम लोग चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सक्सेसफुल काम हुआ ही है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ की कुछ जो जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि इस जंगल के अंदर जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये लेस शहर है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस जंगल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं उनके अंदर लोमड़ी है, जंगली बकरा, जंगली सूर, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो तब इन लोगों ने इस चीज़ का बोर्ड लगाया था कि बी केयरफुल, क्योंकि जंगली सूर अक्सर इंसानों पर अटैक भी कर देते हैं। उसके अलावा जो जंगल में उड़ने वाली चीज़ें ना, परिंदे, उनके अंदर अकाब, हमारे पुराने ज़माने के अंदर हम सुनते थे कि गिद्ध, जिसे गिद्ध कहते हैं, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। तो फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर इस यहाँ पे जो गोल्डन बाज जिसे कहते हैं ना, गोल्डन अकाब जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुनफरिद और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान के तरीके से, क्योंकि ये लोग अपने जानवरों को, नदी को
किसी भी जंगलात को, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। अच्छा जी, मेरे पीछे जो आप लोग व्यू देख रहे हैं ना, ये इस शहर का ऊपर का व्यू है। अभी तक जो मैंने सफ़र किया ना, वो इसी व्यू के लिए किया था। और उसके अलावा जो आप लोगों को दूर दराज पर घोड़े और बकरियां और बहुत सारे जानवर हैं जो नज़र आते होंगे। इन लोगों की फार्म बनी होती है। तो मैंने ड्रोन के ज़रिए कुछ उनके भी व्यू लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। और बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे, बहुत नायाब घोड़े थे। उसके अलावा भेड़ थी, बकरियां थी जो उन लोगों ने रखी होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि इन लोगों का जो दारुल मुदार है और जो जीने का तरीका है वो इन्हीं जानवरों के ऊपर इंहिसार करता है। ये इनको पालते हैं, फिर इनको आगे बेचते हैं। यहाँ से फ्रांस का बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से तमाम तर तजारत यहाँ से ही गुजर के जाती है पूरे स्पेन के अंदर। और जो स्पेन भी चीज़ जो बेचना चाहता है फ्रांस को, वो इसी रोड के ऊपर से गुजरती हुई वहाँ पे जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी सर्दियों का माहौल है। यहाँ पे मौसम बिगड़ना शुरू हो गया हुआ है। हवा बहुत ठंडी चलना शुरू हो गई है। मैं अभी इधर पे खड़ा हूँ, मेरे कान ऐसे जैसे बिल्कुल ठंडे हो गए हुए हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन की बात बताता चलूँ कि इस शहर की आबादी है वो 900 से लेकर 1000 तक बताई जाती है। लेकिन बहुत ही पुरसकून और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ के लोगों का ज़्यादातर कारोबार है वो टूरिस्ट गाइड और होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह का कारोबार है। तो सियाहत को ये बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस जगह ने तो वाकई ही एक ऐसा मुझे व्यू दिया जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कि आप लोग देख सकते हैं कि वाह, अभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा आज जो प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था। लेकिन क्या करें, बारिश की वजह से हमें अब नीचे जाना पड़ गया है वक्त से पहले। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता था इस व्लॉग के अंदर, लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो में आप लोगों को मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, ये देखें पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है। ये चट्टान इतनी बड़ी है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। ऊपर तक दूर दराज तक कोई भी पानी का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से ये पानी गिर रहा है। लेकिन है कुदरत, है कुदरत के नज़ारे। अच्छा जी, अभी मैंने वापस नीचे जाना शुरू कर दिया क्योंकि हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है और हमारे पास कुछ सेफ्टी के लिए इतने ज़्यादा सामान भी नहीं है। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस आने का, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में मैं आपको पूरी वो चीज़ें मुकम्मल दिखाऊँगा जो मैं इस वक्त नहीं दिखा सका। ये उन लोगों ने एक बैनर लगाया हुआ जिसके ऊपर उन लोगों ने तमाम तर इस पहाड़ी की डिटेल दी हुई है। और ऊपर आप लोग अगर कॉर्नर में देखें तो उन लोगों ने इस शहर की भी डिटेल दी है, कौन कौन से यहाँ पे फेमस प्लेस हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल के, उसके अलावा काफ़े के, बार के, तमाम के यहाँ पे ना उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन इसी जगह पर दी हुई है। और ये लोग आप लोग देख रहे हैं ना, इसी पहाड़ी के ऊपर इन लोगों ने ये एक लगाया हुआ है सैर सहाफ़त के लिए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ट्रैकिंग के ज़रिए ऊपर लेके जाया जाता है इस पहाड़ी के ऊपर। अच्छा, ये घर देखें बहुत ही पुराना नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रहता भी होगा। ये देखें लोगों ने इस शहर का नाम लिखा और इसके साथ हरनी बनाई है क्योंकि जो इसकी पहचान है हरनी, चश्मा और मुख्तलिफ जानवर। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं ये बस जो ये फ्रांस जा रही है। इस स्टेशन से बसें जैसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर सवारियों को उठाती हैं, इसी तरह फ्रांस की बसें भी स्टेशन से फ्रांस के लिए बंदे उठाती हैं। आपको सिर्फ टिकट देनी होती है, ये 15-20 यूरो की होती है और आप स्पेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं इस बस से।